सबसे पहले हमारे बिहार में जो 7th फेज़ में सम्मिलित होने वाले 1 से लेकर के 12 तक जो अभ्यर्थी हैं उन सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आपकी जो उम्मीदें हैं 2023 में 7वें चरण की बहाली जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी और जितनी भी आपकी तकलीफ़ें हैं मैं भी गॉड से ये प्रार्थना है, आप जिस भी कम्युनिटी से हैं, आशा है कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया संपन्न होगी और आपके जीवन में ये 2023 जो है वो खुशियों का सौगात आपके लाइफ में लाएगा और तमाम जो परेशानियां आपकी है वो परेशानी जो है वो खत्म होगी। आज 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया 1 से लेकर के 12th तक कई सारे प्रॉब्लम के साथ जूझती रही। कभी कोर्ट का मामला, कभी सरकार की तरफ से कई सारे पॉइंट दिए गए, कभी नेताओं के बयान जो आए वो उलट पुलट आते रहे। लेकिन दरअसल 7वें फेज़ बहाली के लिए नव वर्ष के अवसर पे मैं कहूँ या आप कहिए कि सरकार बहाली की तरफ आगे बढ़ी है। सरकार कहीं ना कहीं 1 से लेकर के 12 तक बहाली प्रक्रिया के लिए आप सबों के लिए एक अच्छा संकेत अभी दे रही है, जिसमें 1 to 8 तक की जो बहाली प्रक्रियाएं होने वाली है, ये बहाली प्रक्रिया भी होने के संकेत अब मिल रहे हैं। और 9 से लेकर के 12 तक की जो बहाली प्रक्रिया है, ये बहाली प्रक्रिया अति शीघ्र ही शुरू होगी, इसमें संशय नहीं है अब। हालांकि जिस तरीके से विगत 4 सालों से अभ्यर्थियों की जो समस्याएं रही हैं, उन समस्याओं को अगर आप देखो तो यही प्रतीत हुआ है कि हर समय सरकार की तरफ से जो बयान दिए गए हैं वो बयान गलत रहे और वो जो अपना डेट बताए उस डेट पे वो कायम नहीं रहे। लेकिन नए साल में दरअसल माननीय मुख्यमंत्री ने जो प्रधानाध्यापक जो बीपीएससी के तहत आई थिंक 300 समथिंग जो कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं, उन्हें जो नियुक्ति पत्र उन्हें सौंपी गई है, उसके साथ ही आपको एक बात सरकार ने इंडिकेट किया है, जिसमें आई थिंक लगभग 7,000 करोड़ जो रुपए हैं वो शिक्षकों के लिए, मतलब शिक्षा विभाग को आवंटित की गई है। इस ये जो बजट अभी आपको दिखाए जा रहे हैं, इस बजट से एक संकेत मिलता है कि 7वें चरण की जो बहाली प्रक्रियाएं होने वाली है और इनमें जो टीचर जो हैं वो टीचर 1 से लेकर के 12 तक लगभग 2 लाख टीचरों की बहाली की बात जो की गई है और इनके पैसे इस बजट में इंडिकेट हो रहे हैं। हालांकि ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, मेरी बातें समझनी थोड़ी मुश्किल होती है, पर उतनी भी मुश्किल नहीं होती है अगर आप ढंग से समझिए तो। दरअसल ये जो बजट पास होने वाला है, पास होने वाला क्या, अगर माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया कि इतने बजट आएंगे हैं या बजट आएंगे या जो कुछ भी, तो ये बजट आपके लिए अलॉट हुए शिक्षा विभाग के लिए। इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं, समझ गए। इसमें टीचरों का जो पेमेंट है वो पेमेंट इंक्रीज होगा। साथ ही साथ जो नए टीचर रिक्रूट होने जा रहे हैं, संयम बना के रहिए अभी और रखिए अपने अंदर कुछ हौसला, क्योंकि मैं जो बातें बताऊंगा लास्ट तक आपको समझ में आएगी, बीच में आपको समझ में नहीं आएगी। इसमें 2 लाख शिक्षकों के जो फंड होंगे वित्त विभाग से, वो पैसे भी इसमें इंडिकेट किए गए हैं। इसमें 9 से लेकर के 12 तक की जो टीचर्स बहाली प्रक्रिया होने वाली है, ये अति शीघ्र जो होने वाली है, इसकी भी बजट इसमें है और उसमें लगभग 1 लाख, आप जानते हैं 1 लाख के आसपास जो टीचर्स होंगे, 1,20,000 9 से लेकर के 12 तक शिक्षक होंगे, जिसमें 40,000 शिक्षकों की बहाली 9, 10 और 11, 12 में लगभग 80,000 के आसपास या 90,000 के आसपास, और 80,000 प्राइमरी जो शिक्षक होंगे उनके लिए भी बजट अलॉटमेंट किए गए हैं इसमें। हालांकि आपके सवाल हो सकते हैं कि ये बातें मैं कहाँ से बता रहा हूँ। पहली बात कि किंतु परंतु ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। सरकार ने एक इंडिकेशन दे रखा है। इस 7,000 करोड़ की जो बात की गई है, इसमें आपके 7th फेज़ बहाली प्रक्रियाएं जो होने वाली है उसके लिए भी जो पैसे हैं वो पैसे अलॉटमेंट हुए हैं दोस्तों।
और इस 9 से लेकर के 12 तक की जो बहाली प्रक्रिया है वो अति शीघ्र ही शुरू होगी। अब अति शीघ्र बहुत जल्दी टाइम ही लगेगा, ये काफ़ी दिनों से चला मतलब चलने वाला एक ट्रेंड बना हुआ है ना, कि इससे ही बहाली होने वाली है। लेकिन जी नहीं, आप काफ़ी समय से इंतज़ार किए हैं, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा अब। और बहाली के लिए सरकार ने शिक्षा विभाग को जो दिशा निर्देश दिए थे, शिक्षा विभाग ने अपनी पूरी प्रक्रियाएं हैं वो कंप्लीट कर ली है और जल्द ही 9 से लेकर के 12 तक की बहाली की प्रक्रियाएं जो है वो शुरू की जाएगी। हालांकि प्राइमरी में 1 से लेकर के 8 तक जो बहाली प्रक्रिया होने वाली है, इसकी जो समस्याएं थी वो अभी तक, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये आस लगाया जा रहा था कि ये बहाली प्रक्रिया डिले होंगी। चूँकि 2024 में जो आई थिंक मार्च अप्रैल में चुनाव की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी और जून तक तो आई थिंक उसके रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो अप्रैल से 6 महीने पहले सरकार की जो रणनीतियाँ है शायद आपको स्कूल में भेजने की, 9 से लेकर के 12 तक जो बिहार में शिक्षक होंगे उन सारे शिक्षकों को सरकार चुनाव का जो डेट अनाउंस होगा उससे 6 महीने पहले आपको स्कूल में सरकार भेज देगी। ये डेट जो है ये मेरा अपना विश्लेषणात्मक जो बातें हैं मैं वो रख रहा हूँ। प्राइमरी की जो बात है, सरकार का टारगेट आई थिंक अभी भी मुझे इंडिकेट तो यही हुआ कि 2025 चुनाव को टारगेट में लेकर के 24 में आपकी बहाली प्रक्रियाएं, प्रारंभिक की जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू सरकार कर सकती थी। लेकिन एक अच्छा संकेत ये है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में भी सरकार ने इस बजट के तरफ इंडिकेशन दिया है और इससे अनुमान यही लगाया जा रहा है कि अगर बजट में प्राइमरी और माध्यमिक 1 से लेकर के 12 तक 7th फेज की जो बातें हैं, अगर इस बजट में 7,000 करोड़ जो है शिक्षा विभाग अगर इन प्राइमरी वालों को भी लग रहा है कि अलॉटमेंट की है 7वें चरण बहाली के लिए, तो 7वें चरण में प्राइमरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी है वो भी डिले नहीं होगी। अब यहाँ 1 से लेकर के 12 तक जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं अगर सरकार करती है तो सरकार 9 से लेकर के 12 तक की बहाली प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू करेगी और वो कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द ये प्रक्रियाएं हम ख़त्म करें और उसके बाद प्रारंभिक की प्रक्रियाएं शुरू कर दें। लेकिन अगर सरकार इन बजट में प्रारंभिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार की रणनीतियाँ अगर कुछ अलग है तो सरकार माध्यमिक की भी बहाली प्रक्रिया थोड़ी डिले करेगी। हाँ, थोड़ी डिले का मतलब है कि ज़्यादा डिले नहीं, थोड़ी सी डिले होगी। लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली है कि 7वें चरण में जो शिक्षक भर्ती हैं उनके लिए बजट अलॉट हुए हैं। अब कहिएगा कि बजट तो सत्र चलने वाले हैं या फिर जो आगे की जो फरवरी में जो चलेंगी उसमें कुछ होगा, लेकिन दरअसल माननीय मुख्यमंत्री ने ये बात कहा है तो आपको इस बात पे गौर करनी चाहिए, दरकिनार नहीं करनी चाहिए। और 9 से लेकर के 12 तक की भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो हो सकता है कि उसकी नियमावली प्रक्रियाएं प्रारंभिक की भी एक साथ ही आपको देखने को मिली और उसके शीघ्र ही आसपास चंद दिनों में बहाली प्रक्रियाएं शुरू हो जाए। यही संकेत अभी शिक्षा विभाग की तरफ से मिल रहे हैं कि 7वें चरण बहाली के लिए सरकार ने अपनी रणनीति बना रखी है। उसके लिए सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए में आपकी जो पेमेंट होंगे उस पेमेंट के बेसिक तो सरकार वही रखेगी, लेकिन बेसिक इंक्रीजमेंट के साथ कुछ इजाफा होगा और आपके जो नियोजन होंगे, नियोजन से के शुरुआत में ही सरकार कुछ आपके जो पे मिलेंगे स्टार्टिंग ही प्रोबेशन पीरियड में ही वो बढ़ के मिलेंगे। और 7वें चरण की जो बहाली प्रक्रियाएं हैं वो माध्यमिक की कंफर्म है कि बहुत जल्द ही शुरू होने वाली है। प्राइमरी के लिए अब अच्छा संकेत मिल रहा है क्योंकि बजट में ऐसा इंडिकेशन मिल रहा, क्योंकि बजट का कैलकुलेशन कुछ किया गया। अब लोग कहेंगे कि कैसे कर सकते हैं, वो अलग बात है, इतना मतलब सही नहीं है। बस इतना जानिए कि इंडिकेशन ऐसे मिल रहे हैं कि 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया अति शीघ्र होने वाली है माध्यमिक के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर आपकी सारी परेशानियां और जो दुविधा है वो ये नया साल जो है वो खुशियों के साथ मतलब आपके लाइफ में वो जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, जितनी भी सारी समस्याएं आपके लाइफ में रही है
और जो आप चाहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ हैप्पी रहिए। पुरानी साल आपको भले ही तकलीफ़ भरी रही, लेकिन ये 2023 जो साल होगा ये आपके लिए अच्छा होने वाला है। और माध्यमिक के लिए तो अति शीघ्र ही, प्राथमिक के लिए मैंने हर एक वीडियो में इंडिकेशन दिया कि प्राथमिक की बहाली प्रक्रियाएं डिले की संभावना है, लेकिन एक क्लू ऐसा मिला जिसमें संभावनाएं हैं कि प्राइमरी की भी बहाली प्रक्रिया डिले नहीं हो सकती है। और माध्यमिक और प्राथमिक दोनों बहाली प्रक्रियाएं सरकार वाकई में करना चाहती है, जैसे बजट से इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो माध्यमिक की बहाली और ही शीघ्र शुरू होगी और जून तक सरकार ये बहाली प्रक्रियाएं खत्म करेगी और उसके बाद प्राइमरी की शुरू कर सकती है। फिर पूरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ये अति शीघ्र हुआ तो, वरना सरकार जो आपकी एमपी का चुनाव होने वाला है उस चुनाव से पहले सरकार एक अपनी रणनीति बनाएगी और उससे पहले माध्यमिक की बहाली प्रक्रियाएं खत्म करेगी और एक अपना एजेंडा, एक आप यूँ समझिए कि प्रचार का एक अड्डा होगा ये शिक्षक बहाली भर्ती प्रक्रिया। लेकिन ये जो कुछ भी है 23 में आप अपने स्कूल में होंगे, विशेष करके 9 से लेकर के 12 तक प्राइमरी के लिए भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं।